अच्छा बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ दादाजी, मैंने ये सब नाम सुने हैं। तो दादाजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो समझो कल हमारा भारतीय नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो फिर हम अपने फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं? शिवरमन ने पूछा। बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। दादाजी कहते हैं हम कल युगादि या उगादि पर्व मनाएंगे और नववर्ष का स्वागत करेंगे। ये जो तुम्हारी दादी जी आम की पत्तियों से बंदरवार बना रही हैं, ये नए वर्ष के स्वागत के लिए ही है। और इस नए वर्ष का स्वागत करते हुए यही कामना करते हैं कि नया वर्ष सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। समृद्धि मतलब खुशहाली। कल हम जो पचड़ी बनाएंगे, जिसे तुम प्रसादम भी कहते हो, इसे सुबह निराहार ही खाना है। निराहार का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए, है ना, बिना भोजन के। अगर इसे निराहार खाया जाए तो इससे तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। प्रसादम को खाने से चमड़ी का रोग भी दूर हो जाता है। प्रसादम में मिली चीज़ें स्वादिष्ट ही नहीं, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए अच्छी होती हैं। और सुनो, कल से तुम्हें आम भी खाने को मिलेगा। शिवरमन कहता है कि वाह, यह सुनकर वो खुशी से उछल पड़ता है। उसे आम बहुत पसंद है। शिव, कल से मैं तुम्हारी दादी जी और तुम्हारी माता जी 9 दिनों तक उपवास रखेंगे। कल से उसके दादाजी, दादी और उसकी मम्मी 9 दिन का उपवास रखने वाले थे। 8वें दिन माँ दुर्गा की पूजा करेंगे वो लोग, और 9वें दिन रामनवमी कहते हैं जिसे, श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा और स्वादिष्ट भोजन करेंगे। लेकिन दादाजी, पापा ने तो आचरेकर अंकल को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी हैं। मैंने देखा, वे ईमेल कर रहे थे। दादाजी हंस दिए। वो बताने लगे, तुम्हारे पापा के मित्र आचरेकर जी नासिक में रहते हैं। नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में चैत्र प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। पड़वा तो प्रतिपदा यानी वर्ष का पहला दिन है। गुड़ी ध्वज को कहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों की मान्यता है, मान्यता मतलब वो लोग मानते हैं कि उसी दिन भगवान राम ने बाली को मारकर लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए उन्होंने भगवान राम की विजय का उत्सव मनाने के लिए घर घर ध्वज फहराए थे। मराठी में ध्वज को गुड़ी कहते हैं। आज भी महाराष्ट्र के लोग इस दिन अपने घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करते हैं, मतलब ध्वज लगाते हैं। इसीलिए वहाँ इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं। अब शिवरमन कहता है, अच्छा तो क्या वहाँ भी प्रसादम बांटा जाता है? महाराष्ट्र में प्रसादम तो नहीं, पर पूरन पोली बनाई जाती है। दादाजी बोलते हैं यह एक तरह की रोटी होती है। इसे गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम मिलाकर बनाया जाता है। इस रोटी का स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह जीवन के खट्टे मीठे स्वादों का प्रतीक होती है। महाराष्ट्र में भी आम को गुड़ी पड़वा के दिन से ही खाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो उगादी और गुड़ी पड़वा एक ही त्योहार के 2 नाम हैं, शिवरमन ने कहा। बिल्कुल ठीक, यह जवाब पापा ने दिया, इसलिए मैंने कोई गलती नहीं की है। पापा की बात सुनकर शिवरमन शर्मा गया। फिर वह बोला, पापा, मैं ये बात प्रभाकरण को बताकर आता हूँ। वह मुझसे पूछ रहा था। जाओ अपने सभी मित्रों को बताओ, सभी को कहो कि अपने भारतीय नववर्ष का स्वागत उत्सव के साथ करें। दादाजी बोलते हैं। शिवरमन कहता है, जी दादाजी, और वह अपने मित्रों को बताने के लिए चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया होगा कि उगादी, युगादी और गुड़ी पड़वा एक ही चीज़ है ना? अलग अलग जगहों पर बस अलग अलग नाम है। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक बाय।